Hello, good evening everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear aspirants, आज इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के मॉडल पेपर्स 2023 का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में मेनली हम लोग बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, इससे पहले हम लोगों ने 2022 के 2021 एंड 2022 के प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। अगर आपने उन क्वेश्चन को नहीं सॉल्व किया है तो ज़रूर आप उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करें, जिससे आप अपने प्रिपरेशन के लेवल को भी चेक कर सकें। इसके साथ साथ आप ये देख सकें कि आपके बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस लेवल के आने वाले हैं। तो आई होप आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट कर ली होगी। इस टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको एमसीक्यू करने हैं। ओके, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करिए एमसीक्यू क्वेश्चंस की। तो सभी स्टूडेंट्स नोटबुक एंड पेन ले लेंगे, अपने आप से क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, और वीडियो के लास्ट में आप एनालाइज करेंगे कि आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट क्वेश्चन, सम टाइम अ सिंगल जीन डिफेक्ट प्रोड्यूसेस मेनी सेकेंडरी इफेक्ट्स, दिस इज कॉल्ड। आपके पास एक सिंगल जीन है और ये कि सिंगल जीन मोर देन वन कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, मोर देन वन कैरेक्टर के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो इसे हम क्या कहते हैं? पॉलीट्रॉफी, प्लियोट्रॉफी, होमोट्रॉफी या फिर हेट्रोट्रॉफी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज़ प्लियोट्रॉफी। इस कंडीशन को हम प्लियोट्रॉफी कहते हैं, जब एक सिंगल जीन एक से अधिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक से अधिक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करवाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच वुड इज यूज्ड इन मेकिंग रेलवे स्लीपर्स। रेलवे जो स्लीपर्स होते हैं, ठीक है, रेलवे स्लीपर्स यानी कि जो रेल की पटरी होती है उसके बीच में जो स्लीपर्स लगाए जाते हैं वुड के, वो वुड जो है वो किस प्लांट से ऑब्टेन की जाती है? सोरिया रोबस्टा, मोरस एल्वा, मधुका इंडिका या फिर ऑल। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सोरिया रोबस्टा। सोरिया रोबस्टा की वुड से रेलवे स्लीपर बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द हिंड विंग्स ऑफ हाउस फ्लाई आर modified into little halters during flight. These जो ड्रोसोफिला है उसमें 2 विंग्स एंड 2 हल्टर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो हल्टर्स हैं ये भी क्या करते हैं? वीट करते हैं। तो इनकी जो वीटिंग पावर है वो क्या है? डू नॉट वीट एट सेम रेट आर 4 विंग्स, वीट फास्टर देन 4 विंग्स, बीट स्लोवर देन 4 विंग्स। तो जो हल्टर्स हैं वो भी जो हमारे पास 4 विंग्स होते हैं उन्हीं की रेट से ये भी वीट करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक्टीरिया व्हेन मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट ओनली एट वन पोल आर नोन एज। आई होप आपने फ्लैजिला के बेसिस पर बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, है ना, आपको अच्छे से याद होगा। तो अगर ये हमारे पास बैक्टीरियल सेल है, उसके ओनली वन पोल पर, एक पोल पर क्या है? मेनी फ्लैजिला प्रेजेंट है ना। बैक्टीरियल सेल की केवल एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट हैं। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, लोफोट्राइकस या फिर पेरीट्राइकस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, लोफोट्राइकस। जब भी बैक्टीरियल सेल के केवल एक एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला लगे होते हैं तो इस कंडीशन को हम लोफोट्राइकस कहते हैं। अगर मोनोट्राइकस में एक केवल फ्लैजिला प्रेजेंट होता तो हम इसे मोनोट्राइकस कहते हैं।
एम्फीट्राइकस में बोथ एंड पर एक एक फ्लैजिला देखने को मिलेगा आपको, एंड पेरीट्राइकस में बैक्टीरियल सेल की होल बॉडी सरफेस पर आपको बहुत सारे फ्लैजिला देखने को मिलेंगे। इस कंडीशन को हम पेरीट्राइकस कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बेवरेजेस यील्डिंग प्लांट कॉफिया अरेबिका इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली। जो कॉफिया अरेबिका है ना, इससे हम लोग कॉफ़ी ऑब्टेन कहते हैं। कॉफिया अरेबिका से हम लोग कॉफ़ी ऑब्टेन करते हैं। कॉफिया अरेबिका प्लांट किस फैमिली से बिलोंग करता है? एपोसाइनेसी, रूबिएसी, एकैंथेसी या फिर सोलेनेसी। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रूबिएसी। ठीक है, रूबिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द टर्म सैक्यूस। द टर्म इज सैक्यूस इज यूज्ड फॉर। सैक्यूस टर्म किसके लिए यूज करते हैं? विंग्स ऑफ सीड्स ऑफ पाइनस, विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन्स, प्रोथेलियल सेल ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस या फिर इंटाइन ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ पाइनस। आपने पाइनस के पोलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो जो पाइनस का पोलन ग्रेन है, इसके पास क्या होता है? विंग्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। पाइनस का जो पोलन ग्रेन है, इसमें विंग्स प्रेजेंट होते हैं और इसी विंग्स को क्या कहते हैं? सैक्यूस कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विंग्स ऑफ पोलन ग्रेन्स ऑफ पाइनस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, which of the following plant fatty acids is used to synthesis omega-6? omega-6 फैट्स इन एनिमल्स। एनिमल सेल्स में जो ओमेगा-6 है, जो फैट है, इसके सिंथेसिस के लिए कौन सा फैट रिस्पॉन्सिबल है? पामियोटिक एसिड, ओलिक एसिड, अल्फा लिनोलेनिक एसिड या फिर लिनोलेइक एसिड। तो यहाँ पर पॉलीसैचुरेटेड जो फैट है वो क्या हमारे पास है? लिनोलेइक एसिड, है ना। पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है? पॉली अनसैचुरेटेड जो है यहाँ पर फैटी एसिड क्या है? लिनोलेइक एसिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUCN? IUCN की आपको फुल फॉर्म बतानी है, तो आप यहाँ से IUCN की फुल फॉर्म बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following features is found in males with extra Y chromosome? अगर फीमेल के पास क्या होता है? X and X, है ना। और जो हमारे पास मेल है, इसके पास क्या है? X and Y। जो मेल है, अगर इसमें एक एक्स्ट्रा Y की कॉपी आ जाए, है ना, जो एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम की कॉपी आ जाए, एक्स्ट्रा वाई क्रोमोसोम आ जाए, तो क्या कंडीशन होगी? क्या कंडीशन होगी? ओलिगोस्पर्मिया, नॉर्मल टेस्टोस्टेरॉन लेवल, इलिटेड टेस्टोस्टेरॉन लेवल या फिर डिले इट प्यूबर्टी। तो जो XY क्रोमोसोम वाले मेल्स होते हैं, इन ऐसे कंडीशन को क्या कहते हैं? क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पर जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है, ये नॉर्मल ही रहता है ना। टेस्टोस्टेरोन का लेवल इंक्रीज नहीं होता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गैलेक्टोपोइसिस? गैलेक्टोपोइसिस क्या है? रिलीज ऑफ मिल्क
release of milk independent of infant sucking, release of colostrum, establishment of mature milk supply, या फिर gathering of substrates for milk production in mammary glands। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मिल्क के जो इजैकुलेशन है, मिल्क का जो रिलीज है, सिक्रीशन है, इसी को हम क्या कहते हैं, मिल्क का जो रिलीज होना या फिर जो इजैकुलेशन है, इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, गैलेक्टोपोइसिस कहते हैं। और ये जो है इन्फेंट के सकिंग से नहीं, ये अपना नॉर्मली होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following physiological changes is not associated with pregnancy in human females? Kidney enlargement, increase in cardiac output, increase in respiratory rate, decrease in blood volume। जब ह्यूमन फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है उस ड्यूरिंग इनमें से कौन सा चेंजेस नहीं देखने को मिलता है, या इनमें से कौन सा इवेंट्स नहीं होता है। तो किडनी का साइज तो इनलार्जमेंट हो जाता है, ये करेक्ट है। इंक्रीज इन रिस्पायरेटरी रेट, इस जो हम रिस्पायरेटरी रेट है ये भी इंक्रीज हो जाती है, और जो ब्लड वॉल्यूम है ये डिक्रीज हो जाता है। लेकिन क्या नहीं होता यहाँ पर, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट, इसकी कार्डियक आउटपुट में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज इन कार्डियक आउटपुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ एल्कलॉइड एर्गोटमाइन। ठीक है, जो एल्कलॉइड एर्गोटमाइन है इसको किससे ऑब्टेन करते हैं, टिफ्रूसिया पर्पुया, क्लेविस पर्पूरिया, या फिर बाहुनिया पर्प्यूरिया, या फिर बाहुनिया मालाब्रिका। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लेविक्स पर्प्यूरिया से एर्गोटमाइन एल्कलॉइड को ऑब्टेन करते हैं, और क्लेविस पर्पूरिया एक फंजाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is obtained from fruit wall? इनमें से किसको फ्रूट, इनमें से जो ये फाइबर्स दिए गए हैं इनमें से किस फाइबर को फ्रूट की वॉल से ऑब्टेन किया जाता है। कॉटन, इसे तो सीड की एपिडर्मिस से ऑब्टेन करते हैं, फ्लैक्स, कॉयर, या फिर मूंज। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कॉयर। कॉयर जो कोकोनट है ना, कोकोनट जो है, जो कोकोनट के ये फ्रूट पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ये क्या फाइबर्स होते हैं, ये फ्रूट वॉल के फाइबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हीरोइन इज ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना क्लेसायासी, सिंकोना क्लेसिया, पापावर सोमनीफेरम, क्लेविस पर्प्यूरिया, ब्रेसिका नाइग्रा। तो हीरोइन को किससे ऑब्टेन करते हैं, पापावर सोमनीफेरम के फ्लावर से, है ना, अनराइप्ड फ्लावर से हीरोइन ड्रग्स को ऑब्टेन करते हैं, जो कि एक हेलोसिनोजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द फाइबर्स ऑफ कॉटन आर द आउट ग्रोथ ऑफ, जो कॉटन के फाइबर्स हैं ये किसकी आउट ग्रोथ होते हैं, फनकल्स की, हीलियम की, ओवरी वॉल की, या फिर सीड एपिडर्मिस की। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ओवरी वॉल। ठीक है, ओवरी वॉल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नहीं, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी, सीड एपिडर्मिस होते हैं। ये क्या होते हैं, कॉटन्स में दो तरीके के फाइबर्स देखने को मिलते हैं, एक तो लॉन्ग एंड एक शॉर्ट फाइबर। जो लॉन्ग फाइबर इन्हें लिंट कहते हैं, जो शॉर्ट फाइबर्स होते हैं उन्हें हम फुजी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जावित्री फ्रॉम द प्लांट मेरिस्टिका
फ्रेग्रेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम। जो हम लोग अपने मसाले में जावित्री यूज़ करते हैं, ये प्लांट का कौन सा पार्ट्स होता है, यानी कि प्लांट के किस पार्ट से यूज़ करते हैं? होल फ्रूट या फिर एरिल, पेरिकार्प या होल सीड। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, एरिल। जो थर्ड इंटेगुमेंट होती है जिसे एरिल कहते हैं, तो वहाँ से जावित्री को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, द रेसेंट प्लांट सोर्स फॉर द क्योर ऑफ सेरिब्रल फैल्सीपेरम मलेरिया। जो सेरिब्रल फैल्सीपेरम मलेरिया डिजीज़ है, इसको किस प्लांट के एक्सट्रैक्ट से हम क्योर कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं? टैक्सस वेकाटा, अर्टेमिसिया एनुआ या फिर जैंथियम स्टरमेरियम या फिर क्राइसेंथेमम सिनरेफोलियम। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। आपको इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट मैच्ड है। वॉलनट क्रोटुलेरिया जुन्सिका से अपटेन करते हैं, इससे तो मून से अपटेन करते हैं, तो ये पहला तो गलत हो गया। ग्राउंड नट को क्या कहते हैं? अरेकिस हाइपोजिया, तो ये आपका करेक्ट मैच है। कोकोनट कोक्सा नूसीफेरा कहते हैं, तो एरेका कटेचु दिया है जो कि गलत है। कैश्यूनट प्रूनस परसिका, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ग्राउंड नट के प्लांट का जो बोटेनिकल नेम है वो है एरेकिस हाइपोजिया। क्लियर। एंड इस वीडियो का आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, दैट इज एसाफोइटिडा। एसाफोइटिडा क्या है? हींग है ना। हींग का बोटेनिकल नेम क्या है? एसाफोइटिडा। तो इसको प्लांट के किस पार्ट से ऑब्टेन करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी आज हमने क्वेश्चंस इकोनॉमिक बॉटनी से लिए हैं, ये सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपके मेडिकल फील्ड में यहाँ से कॉमन क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज़ आपको इन्हें अच्छे से याद रखना है, और अगर आपको नहीं याद तो आप इन्हें राइट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पर इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे प्रिंट आउट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। तो जो हींग है एसाफोइटिडा, इसे किससे ऑब्टेन करते हैं? लीफ एक्सट्रैक्ट से, सीड से, इनफ्लोरेसेंस एक्सट्रैक्ट से, या फिर रेजिनस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम रूट। तो रूट में जो रेजिनस कैनाल प्रेजेंट होती हैं, रेजिनस, तो हम इसे रूट से ऑब्टेन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रेजिनस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रूट। हम प्लांट की रूट से, एसाफोइटिडा प्लांट की रूट से एसाफोइटिडा को ऑब्टेन करते हैं, हींग को ऑब्टेन करते हैं। क्लियर। तो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने अच्छे से अटेम्प्ट किए होंगे, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।